गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो हमारा आज का टॉपिक है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना मुश्किल लगता होगा, और इस चैप्टर का जो नेम है वो क्या है, स्टोइचियोमेट्री। अब इस वाले चैप्टर में जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ कंफ्यूजिंग लगती हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये वाला जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो मैं आपके लिए ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी बनाने वाली हूँ, तो एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखना है। ठीक है, अब जो हमारा इस वीडियो के आज के यानी हमने जो जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो कौन सी हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल फार्मूला, उसको हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, और हमारे पास केमिकल फार्मूला की टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है, और हम एवोगैड्रोस नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो है वो क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने कवर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल फार्मूला से। व्हाट इज केमिकल फार्मूला? केमिकल फार्मूला बेसिकली हमारे पास क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी कंपाउंड की, कि उस कंपाउंड के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने हमारे पास उसमें जो एटम्स हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट हैं, यानी कि एलिमेंट कौन कौन सा है और उनका नंबर क्या है, यानी कि कंपोजिशन को जो है ना वो ये केमिकल फार्मूला कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड को डिफाइन करता है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो इसमें हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल इसकी आएगी, जैसे कि अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ तो मेरे पास वाटर का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। अब ये फार्मूला मुझे क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो इस वाले कंपाउंड में 2 हैं और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो इसमें मुझे एक रेशो मिलती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, जो कि है 2:1। ठीक है, तो मेरे पास केमिकल फार्मूला ने मुझे क्या एक्सप्लेन किया, केमिकल फार्मूला ने मुझे ये एक्सप्लेन किया कि मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर के कंपाउंड में कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब जल्दी से आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको सामने नजर आ रहा होगा कि CO2 का क्या मीनिंग है। सोचते हैं CO2 का क्या मीनिंग है, CO2 से आपको क्या बताया जा रहा है, या आपके पास जो है वो NH3 का क्या मीनिंग है, NH3 से आपको क्या पता चल रहा है। ठीक है, तो ये जल्दी से सॉल्व करें। अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट पोर्शन जो है उसे डिस्कस करते हैं। ओके, सो सबने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली क्या होता है। अच्छा, एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि केमिकल फार्मूला की टाइप्स कितनी होती हैं। आपकी बुक में एक ही टाइप को डिस्कस किया गया है जो कि एम्पिरिकल फार्मूला है, लेकिन जो केमिकल फार्मूला होता है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, जो हम अभी मैं आपको एग्जाम्पल हम करेंगे ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में फ़र्क क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में यही डिस्कस हुआ है। अब जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, मैं इधर ही आपको डिफरेंस पहले बता देती हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली हमें नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता है जो एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल में एक्चुअली प्रेजेंट है, यानी कि एक्चुअली उनका जो फॉर्मूला है वो यही बना था। लेकिन अगर हम उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला की सिंपलेस्ट रेशो निकाल लें, यानी नंबर ऑफ एटम्स को रेशो में लिख लें, जैसे मैंने इधर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो बनाई थी 2:1। ठीक है, तो हमारे पास अगर इधर 2:6 होता तो मैं इसको क्या करती, सिंपलेस्ट रेशो में ले आती, डिवाइड कर देती 2 से, तो वो 1:3 बन जाता।
तो उसी तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास ना एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स आ गए किसी भी कंपाउंड के एटम्स के, ठीक है, और हमने उसे सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट कर दिया अपनी आसानी के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन क्या बनेगी, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स, ठीक है। और अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास C2O4 की एग्जांपल आती है, C2O4। अब C2O4 हमारे पास, इसको अगर हम रेशो में लें तो इसकी रेशो है 2:4, कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 4 है। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में। तो हमारे पास जो CO2 है वो भी बेसिकली उसका फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास CO2 का होता है C2O4, लेकिन जब हम उसे एम्पिरिकल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वो आ जाता है CO2। अब आपको इस बात का रीज़न पता चला होगा कि क्यों हम कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि उसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है हम वो यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका हम एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूलर यूज़ नहीं करते, सिर्फ अपनी आसानी के लिए। जो हमारे यानी केमिस्ट थे, जो शुरू के डिस्कवरीज वाले हमारे केमिस्ट थे, उन्होंने हम अपनी आसानी के लिए, ह्यूमंस की आसानी के लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला को प्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो हमारे पास अब एक हम क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमने केमिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन डिस्कस की, ठीक है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल डिस्कस की। नेक्स्ट हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला को डिस्कस किया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो हमने पोर्शन डिस्कस करना है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी अगर स्टोइचियोमेट्री की अगर हम पूरे बेस की बात करें ना तो वो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। तो हमारे पास जो केमिकल फॉर्मूला होता है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का एक फॉर्मूला बनाना है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का हमने फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उससे हमें पता चल रहा है कि इसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे, एक तो एल्युमिनियम होगा और एक होगा ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारे पास अब जो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको इस कंपाउंड के नाम को ना फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अब आपको इसमें एक चीज़ देखनी है, जो एल्युमिनियम होता है ना वो ग्रुप 3A से बिलोंग करता है, ठीक है। आपने पीरियोडिक टेबल वाला जो टॉपिक है उसमें वैलेंसी के बारे में पढ़ा था, या उसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। अगर नहीं आपको जो है वो रिकॉल करना है इस कॉन्सेप्ट को तो मेरी उस वीडियो को पहले जाके देखो, ठीक है। तो हमारे पास एल्युमिनियम और ऑक्सीजन जो है ना उसकी वैलेंसी अब हमने इधर देखनी है। एल्युमिनियम ग्रुप 3A से बिलोंग करता है तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +3, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो, जो हमारे पास ऑक्सीजन है, चलो ऑक्सीजन का आप लोग मुझे बताओ कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, सोचो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है ऑक्सीजन। सिक्स ग्रुप से, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, वो क्या करता है, गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की उसको ज़रूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो -2 की वैलेंसी। अब हमारे पास इन दोनों की वैलेंसीज हमें पता चल गई, ठीक है। तो अब हमारे पास हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैलेंसीज को एक्सचेंज करवा देंगे, ठीक है। और एक्सचेंज किस तरह होगा,
कि अब ये जो वैलेंसी है ये क्या बन जाएगी, अब वैलेंसीज हमारे पास एक्सचेंज हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को इकट्ठा लिख लिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप अब हमारे पास क्या है, हमारी जो ये वैलेंसीज है वो एक्सचेंज हो गई, लेकिन अब ये क्या करेंगी, ये नीचे आ जाएंगी सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में हर एलिमेंट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन की वैलेंसी आ गई जैसे कि 2, तो वो 2 जो है वो कहाँ जाएगा, वो हम इधर नहीं लिखेंगे, हम उसको कहाँ लिखेंगे, इधर एल्यूमिनियम के साथ, यानी नीचे करके। और ऑक्सीजन के पास एल्यूमिनियम की वैलेंसी आ गई +3 की, तो हम उसे इधर नहीं लिखेंगे, हम उसे इधर लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मेशन हो गई, केमिकल फॉर्मूला की, जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का है, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है। तो हमारे पास अब जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हमने फॉलो किए। सबसे पहले डिसाइड द वैलेंसी, कि हमने वैलेंसी कौन सी एलिमेंट को देनी है। सेकंड, एक्सचेंज द वैलेंसीज, ठीक है, वैलेंसीज को हमने एक्सचेंज करना है। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने उन वैलेंसीज को सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल फॉर्मूला वाला टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपने जो है वो स्किप नहीं करना। एवोगैड्रस नंबर, ठीक है। एवोगैड्रस नंबर हमारे पास क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे एवोगैड्रो, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि यूनिवर्स के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उनमें कितने पार्टिकल्स हैं, 6.022 × 10⁻23, ठीक है। एवोगैड्रो ने ये कहा था कि हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस हैं यूनिवर्स में उनमें हमारे पास इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। यानी कि एवोगैड्रो का क्या मतलब था कि मेरे पास अगर हाइड्रोजन का 1 एटम है तो फिर भी उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स। अगर मेरे पास मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन ने मॉलिक्यूल बना लिया है, 2 हाइड्रोजन्स ने इकट्ठे मिलके मॉलिक्यूल बना लिया है, तो भी मेरे पास उसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। अगर मेरे हाइड्रोजन ने कंपाउंड बना लिया है वाटर की फॉर्म में, 1 कंपाउंड ऑफ वाटर, तब भी मेरे पास इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो एवोगैड्रस नंबर जो है वो बेसिकली इस नंबर को कहते हैं, और इसका नेम एवोगैड्रो कहाँ से आया, साइंटिस्ट के नेम से जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। तो हमारे पास जो एवोगैड्रस नंबर है वो बेसिकली क्या है, वो हमारे जितने भी हमारे सब्सटेंसेस हैं हमारे यूनिवर्स में, तो केमिस्ट्री क्या कहती है कि उन सब्सटेंसेस में एवोगैड्रस नंबर प्रेजेंट है, यानी उसमें जितने पार्टिकल्स होंगे उसका यही नंबर है, ठीक है। तो अब हमने आज की वीडियो में क्या क्या कंप्लीट कर लिया, केमिकल फार्मूला पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला डिस्कस कर लिए, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, फॉर्मेशन ऑफ ऑल द फार्मूलाज और एवोगैड्रस नंबर। तो वीडियो आपने एंड तक देखी है तो कमेंट्स में डन ज़रूर लिखें, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि आपको वीडियो जो है वो समझ आई है। तो कमेंट्स में सबने डन ज़रूर लिखना है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम मोल का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो का जो है वो वेट करें, नेक्स्ट संडे जो है लाजमी हम मोल वाला जो है इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।